हेलो, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अंशु मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो बजाज फाइनेंस स्टॉक में प्रेशर बना हुआ था सुबह, एंड अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट्स रफली 4% और डाउन। सो क्या हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे रहे, तो ब्रॉडली इसमें हम ये डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड्स देख सकते हो। तो सबसे पहले अगेन देयर इज सम मैनेजमेंट चर्न। सबने पढ़ा होगा कि Q4 में, अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था Q4 का, तो Q4 में मिस्टर अनूप साहा वाज अपॉइंटेड एज दी MD एंड CEO. सो बट नाउ अगेन इन Q1 अगेन मैनेजमेंट चर्न है। मिस्टर अनूप साहा हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD फॉर पर्सनल रीजंस, उन्होंने कोट किए हैं। एंड नाउ अब इसके आगे अप टू एटलीस्ट ऐसा बोला है कि अप टू एटलीस्ट 31 मार्च 2028 जब तक राजीव जैन जी है तो ही विल कंटिन्यू बीइंग दी MD एंड CEO, राइट। तो दिस इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट चर्न जो इस बारी एक अपडेट रहा है इन बजाज फाइनेंस के केस में। तो अब थोड़ा रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो Q1 FY26 के कंसोलिडेटेड बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स, तो YY बेसिस पे नंबर्स अगर हम देखें तो 25% से AUM ग्रोथ रही है, विच इज प्रीटी डिसेंट। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो रफली 25,000 करोड़ का एडिशन हुआ है इन दी AUM, राइट। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें तो 22% की यहाँ पे ग्रोथ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आई थिंक स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, दिस नंबर 26%। बिकॉज अगर आप माइक्रो फाइनेंस की कमेंट्री देखो, अगर आप बाकी कंपनीज के कॉन्कॉल्स देखो, तो लाइक अगेन HDFC बैंक में एक प्रोविजन वहाँ पे उन्होंने ली है, बट दैट इज़ अ फ्लोटिंग प्रोविजन, दैट इज़ वो नॉक ऑफ हुई है अगेंस्ट HDB का सेल। बट बाकी ऐसे अगर हम देखें तो कंटीजेंट प्रोविजन थोड़ी बहुत ली है कंपनीज ने। बट बजाज फाइनेंस के केस में अगर हम देखें तो उन्होंने सामने से आके बोला है कि दे आर मतलब उनको स्ट्रेस दिख रहा है इन दी MSME स्पेस, इन दी कंज्यूमर स्पेस, स्पेशली इन कर्नाटका, जहाँ पे 30-40% बिजनेस उन्होंने कट डाउन किया है बिकॉज ऑफ जो पॉलिटिकल रिस्क है, राइट। दे आर लुकिंग सम पॉलिटिकल रिस्क विच द मैनेजमेंट ने खुद नहीं बोला है कि वो खुद नहीं जानते इसको कैसे टैकल करें। तो ऐसी कमेंट्री आई है। तो ब्रॉडली इसी वजह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। MSME में स्ट्रेस है। अब मोर इम्पोर्टेंटली कंपनीज जैसे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जैसी कंपनीज का रिजल्ट देखना भी इंपॉर्टेंट होगा इस क्वार्टर का, कि उनकी क्या कमेंट्री आती है, राइट। बिकॉज दिस इज अ सिक्योर्ड सेगमेंट, राइट। MSME लेंडिंग जनरली एक सिक्योर्ड सेगमेंट है, वहाँ पे ROEs भी अच्छे खासे हैं। अगर वहाँ पे स्ट्रेस आता है तो आई डोंट थिंक कि जैसे माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस हमने देखा है उतना कुछ होना चाहिए। बट देखना पड़ेगा कि ऐसे चीज़ें पैन आउट होती है। सो इसी वजह से एक थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसी थोड़ी नेगेटिव कमेंट्री आई, इसकी वजह से मे बी स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। देन पैट के अगर हम बात करें तो स्टिल पैट इज अप बाय 22% से। बाकी रेशियोज अगर हम देखें तो ये रेशियो जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, दिस इज मोटा मोटी फ्लैट। लोन लॉसेस दैट इज क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिवेशन है। अब इसके रीजंस मैं बताऊंगा आगे क्या कंट्रीब्यूशन आया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बाइट दीज थिंग्स, इनका जो ROA है, राइट, ROA इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, 4.5% का ROA, एंड ROE स्टिल स्ट्रॉन्ग 19-20% का ROE। माइंड यू 19-20% का ROE करना हेल्दी हेल्दी ROEs माने जाते हैं इन द इंडस्ट्री। देन कस्टमर बेस भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा कस्टमर बेस भी बढ़ा है इनका ऑन ऑन ईयर बेसिस, राइट, फ्रॉम 88 million to 106 million नाउ। एंड इवन सिक्वेंशियली भी अच्छा खासा इनका नंबर बढ़ा है। दे हैव एडेड रफली 4.69 million कस्टमर्स इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रॉस सेलिंग है तो वो भी अच्छी खासी हो रही है, राइट। तो क्रॉस सेलिंग भी रेशियो अब देख सकते हो, रेशियो इज अप। इवन सिक्वेंशियली भी ये रेशियो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंशन चल ही रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, राइट। सो यहाँ पे भी कुछ हमें ऐसे कुछ निगेटिव चीज़ें दिखती नहीं है, राइट। अब AUM एनालिसिस अगर हम देखें तो सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो मॉर्गेजेस हैव गॉन अप बाय 24%, विच इज़ द बिगेस्ट नंबर इन दी overall book. Then urban B2C loans, that is consumer loans 30%, MSME lending 30%. अब ये जो सेगमेंट है ना MSME lending, यहाँ पे they are seeing some stress, राइट। एंड इनके जो प्रोविजनिंग है तो वो भी बढ़ी है, बट ओवरऑल प्रोविजनिंग भी नहीं बढ़ी है। तो इसका भी एक रीज़न रहा है इनके आज के थोड़े बहुत नेगेटिव रिएक्शन में। देन 22% से अर्बन सेल्स जो बढ़ा, अगेन अर्बन
कंज्यूमर फाइनेंसिंग। बाकी अगर हम देखें तो ये एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पे 2 and 3 व्हीलर्स का 20% यहाँ पे डी ग्रोथ इनकी आई है। अब इसका रीज़न क्या है कि एक तो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर बुक में देयर आर 2 पार्ट्स। एक है इनका लीगेसी पोर्टफोलियो, एक है इनका ओपन आर्किटेक्चर, दैट इज अ न्यू बेसिस पे जो अंडरराइटिंग हुई है, तो उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। अब जो लीगेसी पोर्टफोलियो है तो करेंटली दे आर इनटू दैट रन डाउन फेज, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट लॉसेस जो प्रोविजनिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है इनकी। तो वो पोर्टफोलियो जो है लीगेसी पोर्टफोलियो वो अच्छा नहीं कर रहा, तो वो रन डाउन कर रहे हैं एंड इसकी वजह से भी इनके प्रोविजंस में हमने जो देखा कि बढ़त रही है प्रोविजन, तो इसका भी एक थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। अब मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि बाय मार्च 2026 दिस पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो है ये रन डाउन हो जाएगा। लीगेसी पोर्टफोलियो सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, लीगेसी पोर्टफोलियो कम हो जाएगा टू रफली 4,000 ऑड करोड़। तो बाय FY26 उसके बाद अगर हम देखें तो ये पोर्टफोलियो अच्छा करना चाहिए, तो बट अप टू एंड ऑफ FY26 ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करेगा, ऐसा ऑलरेडी इंडिकेशंस आ चुके हैं। बाकी गोल्ड लोन्स भी अगर हम देखें तो 82% की यहाँ पे बढ़त है, राइट। MFI बिजनेस भी अगर हम देखें तो 458% की यहाँ पे बढ़त दिखी है एंड डिस्पाइट ये इंक्रीज इनके जो NPA लेवल्स है 2000 अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे स्ट्रेस इनको दिख रहा है, दो मतलब मिक्स इज वेरी लो। देन अब विद इन दिस मॉर्गेज अगर हम देखें तो होम लोन्स 20% से इंक्रीज हुए हैं। लैप रिलेटिवली हायर यील्ड देता है आपको इन द मॉर्गेज स्पेस, तो 31% से लैप बढ़े हैं। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 26% एंड डेवलपर फाइनेंस 32% की ये ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ में कुछ कमी है, दे आर स्टिल ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 20% इवन एट दिस हायर बेस विच इज़ प्रिटी गुड इन इट सेल्फ। इट्स जस्ट दैट कि जो कमेंट्री आई है तो वो कमेंट्री थोड़ी बहुत नेगेटिव आई है, मतलब ऐसे बोला है कि थोड़ा स्ट्रेस बिल्डअप होता हुआ दिखा है उनको, तो इस वजह से मे बी ये प्रेशर हो सकता है। देन नेक्स्ट NPA एनालिसिस थोड़ा अगर हम कर ले तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो इनके NPAs हैव गॉन अप sequentially from 0.96 to 1.03 and so is the net NPAs। इनका लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है उसके नीचे ही है करंटली, बट ये जो सिक्वेंशियल इंक्रीज है इसका भी एक नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा है। एंड ब्रॉडली ये क्यों है, एज आई डिस्कस कि 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जो है तो यहाँ पे इंक्रीज है NPA का, बिकॉज इनका जो लीगेसी पोर्टफोलियो वो बहुत यहाँ पे दिक्कत कर रहा है इनके लिए, तो ये एक रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो जो MSME लेंडिंग है तो यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत सिक्वेंशियल इंक्रीज दिखा है, ये भी एक ब्रॉड रीज़न रहा है इनके NPAs इंक्रीज में। देन अब थोड़ा कमेंट्री अगर हम डिस्कस कर ले बाकी, तो FY26 में दे आर एक्सपेक्टिंग टू डिसबर्स ओवर 50 मिलियन न्यू लोन्स एंड इस जैसे ये 50 मिलियन न्यू लोन्स डिसबर्स होंगे इस के थ्रू भी इनको ग्रोथ आएगी आगे जाके। देन दे आर एक्सपेक्टिंग टू ऐड 14 to 16 मिलियन न्यू कस्टमर्स। Q1 में हमने देखा कि 4.69 मिलियन कस्टमर्स उन्होंने पहले ऐड कर चुके हैं, टोटल 14 to 16 मिलियन कस्टमर्स दे आर एक्सपेक्टिंग टू ऐड। देन डिपॉजिट बुक, बिकॉज दिस इज अ डिपॉजिट टेकिंग NBFC, तो डिपॉजिट बुक पे थोड़ी बहुत कमेंट्री आई है, तो वो एक स्लो ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है 15%, प्राइमरीली बिकॉज इनका जो फोकस है दैट इज नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स लो कॉस्ट फंडिंग, जैसे कि NCDs पे नेक्स्ट एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स में इनका वहाँ पे फोकस रहेगा। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तुरंत वो पास ऑन इम्पैक्ट नहीं आता है, बिकॉज कैसे ये जनरली फिक्स डिपॉजिट्स देते हैं, राइट। सो फिक्स डिपॉजिट्स में तुरंत रेट्स नहीं कम होते, ग्रेजुअली ही कम होंगे जैसे जैसे वो रिवाइव होते रहेंगे फिक्स डिपॉजिट्स, तो उसके बाद ये रेट्स कम होते हैं। इसीलिए नाउ जस्ट टू ये जो एडिशनल बोरोइंग करेंगे तो दे विल बोरो इन द NCDs पार्ट एंड नॉट इन द डिपॉजिट वे। देन कॉस्ट ऑफ फंडिंग की अगर हम बात करें तो करंटली 7.79% कॉस्ट ऑफ फंडिंग है। फॉर FY26 दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी 7.6 to 7.65% के बीच में कॉस्ट ऑफ फंडिंग हो सकती है। अब अगर आगे और भी रेट कट हुए तो ये और भी कम हो सकती है, बट सो द यील्ड भी कम होगा। सो ब्रॉडली निम्स अगर हम देखें तो निम्स पे स्टेबल दे हैव गिवन दी हिंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ओपेक्स और भी इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है, प्राइमरी ड्रिवन बाय जो AI रिलेटेड चीज़ें एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। सो ओपेक्स इज अगेन एक्सपेक्टेड टू गो डाउन फर्दर। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट वी डिस्कस्ड क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना, NPAs बढ़ना, स्ट्रेस दिखना इन दी 2 व्हीलर्स एंड दी
MSME स्पेस स्पेशली। तो ये एक कंसर्न रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर लीवरेज जो है दैट कंटिन्यूज टू रिमेन एन एरिया ऑफ कंसर्न। अब ब्रॉडली अगर हम बाकी कंपनीज का थोड़ा डिटेल्स देखें, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण विच इज़ द लीडर इन माइक्रो फाइनेंस, तो उनके भी जो नंबर्स आए थे तो दे आर सेइंग कि स्ट्रेस ग्रेजुअली कम हो रहा है। ऐसे नहीं कि देर एक सडन एक इम्प्रूवमेंट दिखी है इन द नंबर्स, ग्रेजुअली धीरे 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 कम हो रहा है। बट फ्रॉम बजाज फाइनेंस कॉन कॉल इट इज सीन की अभी भी वो एक एलिवेटेड लेवल ऑफ ओवर लिवरेजिंग है इन दी कंज्यूमर स्पेस, राइट। तो इसका भी एक कंसर्न मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है। एंड इसके रिलेटेड दे आर टेकिंग सेवरल स्टेप्स अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर्स विथ मल्टीपल लोन्स। अब रिसेंटली जो एमफिन की जो गाइडलाइंस है दैट इज माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड गाइड रेल्स वगैरह दिए थे बाय द रेगुलेटर, बाय द MFI बॉडी, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि मोर देन 4 जो लेंडर, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस के साथ साथ बाकी लेंडर से भी सपोज मैंने लोन लिया है एंड इफ दैट नंबर इज मोर देन 4 तो मुझे एडिशनल लोन नहीं मिल सकता। दिस इज जस्ट फॉर माइक्रो फाइनेंस बट इवन बजाज फाइनेंस इज फॉलोइंग दिस नाउ। सो ऑल प्रोडक्ट्स के लिए दे आर लुकिंग टू, मतलब मल्टीपल लोन्स जिस कस्टमर के पास है तो उनको ज़्यादा लोन वो ना नहीं देंगे, हिस्सा उनका यहाँ पे फोकस रहेगा आगे जाके। अपार्ट फ्रॉम दैट एज वी डिस्कस की क्रेडिट कॉस्ट जो है तो 2 and 3 व्हीलर्स में एलिवेटेड रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट MSME बिजनेस में भी दे आर लुकिंग सम स्ट्रेस, तो वो भी यहाँ पे रीजन रहे हैं। देन नया जो 2 व्हीलर का पोर्टफोलियो होगा तो ओल्ड 2 व्हीलर पोर्टफोलियो तो वो रन डाउन करेंगे ही करेंगे, बट नया जो 2 व्हीलर का पोर्टफोलियो होगा तो वहाँ पे दे हैव हाईलाइटेड कि जो लॉस रेट्स है इन द न्यू 2 व्हीलर बिजनेस इज अबाउट हाफ कंपेयर टू द लीगेसी बुक। तो जैसे ये रन डाउन कंप्लीट होगा बाय मार्च 26, उसके बाद अगर हम देखें तो एक क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। एंड ब्रॉडली अगर हम MSME का स्ट्रेस देखें तो ये देखना पड़ेगा आगे जाके कैसे चीज़ें पैन आउट होती है, बिकॉज लास्ट मतलब Q1 ऑफ FY25 में दैट माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस स्टार्टेड एंड नाउ धीरे धीरे अभी जाके वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अब अगर MSME का फिर से स्ट्रेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी अगेन मे बी एक पीरियड जा सकता है। बट ब्रॉडली अगर हम इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे चीज़ें देखें कि क्या हो रहा है तो लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में। एंड अगर लिक्विडिटी आ रही है तो ये एक हिंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेट कट्स है तो वो भी हो रहे हैं, रेट्स धीरे धीरे पास ऑन भी हो जाएंगे आगे जाके। तो इससे मतलब कंज्यूमर के हाथ में एक बाइंग पावर भी रहेगी, राइट। एंड अगर रेट्स कम हो रहे हैं तो देन कंज्यूमर्स विल ऑल्सो, जो कस्टमर्स है बोरोवर्स है तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट रीपेइंग रिलेटिवली। एंड गिवन MSME एक सिक्योर, रिलेटिवली सिक्योर लोन होता है तो जनरली डिफॉल्ट्स आर वेरी लो सिक्योर्ड सेगमेंट में, बिकॉज कोई भी बोरोवर ये नहीं चाहेगा कि मेरी एसेट चली जाए इन जस्ट फॉर दिस लोन अमाउंट। तो आई एम अज्यूमिंग कि इतना बड़ा स्ट्रेस ये नहीं होना चाहिए, बट अगेन वी नीड टू चेक एंड वी नीड टू ट्रैक दीज थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। देन व्हाट्स नेक्स्ट, तो आगे क्या, तो कंपनी ने ही बताया कि जो इनका टारगेट है BFL 3.0 अ फिन AI कंपनी, तो इसमें कई सारे AI रिलेटेड टूल्स दे आर यूजिंग एंड उससे OPEX कम करने की बातें हो रही है, जैसे दैट इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करने की बातें हो रही है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू सेगमेंट्स में भी ये एंटर करना चाहते हैं। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। दे टारगेट टू ऐड रफली 10 करोड़ कस्टमर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ऑर्गेनिक थ्रू एंड विद द बजाज फाइनेंस। एंड रिसेंटली एयरटेल के साथ भी जो टाइप हुआ था, सो दिस कम्स अंडर दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेगमेंट। देन नेक्स्ट फ्रंटियर जो होगा तो MSME ही उन्होंने बोला था, बट अगेन अभी अगर MSME में स्ट्रेस दिखता है तो यहाँ पे दे आर रिलेटिवली स्लोइंग डाउन द इंजन। देन बाकी अगर हम देखें तो दे वांट टू बिल्ड मार्केट लीडरशिप इन दी पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स, MFI एंड दी 2 व्हीलर स्पेस, जो नया ओपन आर्किटेक्चर थ्रू जो बिल्ड होगा 2 व्हीलर्स तो उसके रिलेटेड। देन ऑप्टिमाइज बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो दे वांट टू लॉन्च इन द ग्रीन फाइनेंसिंग, सोलर एंड EV एंड कॉर्पोरेट लीजिंग के केस में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट, बैक टू बेसिक्स, राइट। क्वालिटी अंडरराइटिंग ही करनी है, ये फोकस रहेगा। सो ग्रोथ लानी है बट क्वालिटी ग्रोथ लानी है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ लानी है, ये वन लाइनर है इनके रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी इनकी रही है, इन्होंने दी है। यहाँ पे दे आर सेइंग दे वांट टू गेन मार्केट शेयर। तो अगर हम ये सेगमेंट देखें रिटेल में, दे आर सेइंग दे वांट टू गेन मार्केट शेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ROEs भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट दे आर लुकिंग 20 to 22% पे, बिकॉज जैसे जैसे MSME इंक्रीज होगा, अभी तो दे आर सेइंग देयर इज सम स्ट्रेस,
बट जैसे जैसे एमएसएमई इम्प्रूव होगा वहाँ पे जनरली ROAs आर रिलेटिवली हायर एंड इफ दे कीप दैट लिवरेज राइट, तो उसके रिलेटेड भी ROAs यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं बाय FY28। देन अनदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखना इंपॉर्टेंट है कि BHFL के भी रिजल्ट्स आए थे, तो BHFL ने थोड़ा गाइडेंस इनका कम किया था बाय रफली 3% से, बट जो मीडियम टर्म का जो टारगेट है इनका, तो वो उन्होंने मेंटेन रखा था। लाइक जो मीडियम टर्म का इनका टारगेट दैट इज 24 to 26%, एंड अभी जो FY26 के रिलेटेड उन्होंने गाइडेंस दिया है अभी 21 to 23% का। अब ये क्यों है? तो दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। एक तो है कि सॉफ्टवेयर रियल एस्टेट डिमांड रही है इन द रिसेंट टाइम्स। इवन आपने रिसेंट आई थिंक ओबेरॉय रियल्टी के भी रिजल्ट्स देखे होंगे, तो मार्जिन्स बहुत गिरे हैं, रेवेन्यू इतना अच्छा आया नहीं है, तो देर इज सॉफ्टवेयर रियल एस्टेट डिमांड। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइटेंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, तो इनका जो मिनिमम प्राइसिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, मिनिमम दे आर चार्जिंग करेंटली 7.49 टू प्रिसाइज, वेर एज जो बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, दे आर चार्जिंग रफली 7% से स्टार्टिंग। तो देर इज अगेन BT रिलेटेड दैट इज बैलेंस ट्रांसफर चीज़ें यहाँ पे हो रही है, तो इसका यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है एंड इसी वजह से पोर्टफोलियो एट्रिशन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। सो दीज आर द 3 रीजंस कि एक तो हाइट एंड कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग भी है, देन पोर्टफोलियो एट्रिशन रहा है दैट इज BT रेट्स एंड मॉडरेशन इन रियल एस्टेट डिमांड। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ओपेक्स जो है, तो ओपेक्स भी इन्होंने बढ़ाया है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज दे वांट टू कीप ऑन एक्सपेंडिंग इन नॉन मेट्रो मार्केट्स, दैट विल कॉज ओपेक्स टू इंक्रीज। अब इसके अलावा जो इनके निम्स है, तो निम्स ओवरऑल दे आर सेइंग एट अ NTI लेवल, दैट इज अब निम्स 2 तरीके से कैलकुलेट होते हैं। एक तो है कि कोर आपके निम्स दैट इज इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट, वो जो कोर आया दैट इज द कोर निम्स, इसमें ऐड होता है जो फीस अदर इनकम वगैरह है, दैट इज नेट टोटल इनकम राइट। तो उसके बेसिस पे निम्स अगर हम देखें तो वो 15 to 20 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिप हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब ये क्यों है? बिकॉज FY25 में इनका IPO आया था, तो प्रोसीड्स इनके पास थी IPO की, अब उस पर उन्होंने कमाया इन्वेस्टमेंट इनकम। अब आगे FY27 में तो वो उतनी प्रोसीड्स होंगी नहीं, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग इट इनटू द बिजनेस, तो उतनी प्रोसीड्स होगी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम कम हो जाएगा एंड इसके बाद इनके निम्स रफली 15 to 20 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम हो सकते हैं। दो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट इज अ कोर इंटरेस्ट इनकम, तो वो फ्लैट रहेगा, ऐसा उनका कहना है। सो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखो तो ROEs भी यहाँ पे उन्होंने कम कर दिया है गाइडेंस, रफली 13 to 15% का यहाँ पे उनका गाइडेंस था, तो वो उन्होंने कम कर दिया, तो 11 to 12%। तो इसका भी एक थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है ऑन बजाज फाइनेंस के नंबर्स में एंड आगे ये दिख सकता है। बट ब्रॉडली अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, तो मैनेजमेंट ने कॉल में यही कहा है कि बाय Q3 जैसे ये रेट का लीड लैग इम्पैक्ट स्टेबलाइज होता है, तो उसके बाद Q3 से दे कैन सी इम्प्रूवमेंट इन द ग्रोथ नंबर्स एज वेल राइट। एंड लास्टली अगर हम वैल्यूएशंस की यहाँ पे बात करें, तो बजाज फाइनेंस अगर हम करेंटली देखें तो 6.1 रफली के PB पे ट्रेड कर रहा है। इनका 3 ईयर मीडियन इज रफली 7.5, लास्ट 1 ईयर में इट इज़ अप बाय 40-45% से। ये नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं गिवन मार्केट्स ट्रेंड। इसका कंपैरिजन अगर हम करें बाकी कंपनीज के साथ, चोला इज एट 5.5 राइट, सो स्टिल एक्सपेंसिव, बट गिवन बजाज फाइनेंस इज नोन फॉर क्वालिटी अंडर राइटिंग एंड एटसेट्रा, तो इनको इतना PB मिलना maybe to some extent someone can justify that, sometimes I mean we can justify that. Then Shriram Finance के केस में, L&T Finance के केस में they are trading at 2.1x का PB मल्टीपल। L&T Finance अगेन इनटू एक डाइवर्सिफाइड NBFC है, एक यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड देखा है। जो ओनली ओवरहैंग इज कि उनका जो SR है दैट इज सिक्योरिटी रिसीट्स, जो होलसेल बुक था तो होलसेल बुक सेल किया, उसके आगे SR आए हैं बुक्स पे, तो वो एक अनसर्टेनिटी है, बट रेस्ट दे आर डूइंग गुड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगेन 5 का यहाँ पे PB है, अगेन हाँ बजाज ग्रुप कंपनी एलिवेटेड हायर PB इज गिवन। जियो फाइनेंस 1.6, मुथूट फाइनेंस, एंड ये रिलेटिवली कंपेरेबल, डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, बट जस्ट टू गेट अ सेंस की SBI कार्ड्स इज आल्सो एट 6 विच इज इनटू अनसिक्योर्ड, वेयरएज बजाज फाइनेंस के केस में थोड़ा सिक्योर्ड बुक तो है, तो इट्स स्टिल ट्रेडिंग एट 6 का PB। सो ब्रॉडली अगर हम चीज़ें देखें एज कम्पेयर टू 3 ईयर मीडियन, इट इज स्टिल एट रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन, बट ये इसका भी एक इम्पैक्ट है कि बहुत सारा सप्लाई भी आया है मार्केट में राइट। प्रायर टू
लेट्स से प्री कोविड अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा एनबीएफसीज लिस्टेड थे नहीं, बट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एनबीएफसीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बहुत सारा आईपीओ भी आया, तो एक सप्लाई भी बढ़ गया मार्केट में। तो कहना मुश्किल होगा कि कहाँ तक ये पीबी जा सकता है, या रिग्रेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। बट ब्रॉडली अगर ग्रोथ कंसिस्टेंसी रही एंड क्रेडिट कॉस्ट नीचे आती रही, एंड अगर एमएसएमई एंड ये टू व्हीलर का एक बार रन डाउन हो जाता है और उसके बाद अगर इंप्रूवमेंट दिखती है, तो मे भी शायद यहाँ पे अच्छी चीज़ें हो सकती है। सो ब्रॉडली स्टॉक में प्रेशर क्यों बना, तो इसके कुछ रीजंस रहे थे कि एक तो है कि मॉर्गेज में थोड़ा स्ट्रेस, अगेन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने थोड़ी कमेंट्री यहाँ पे वीक दी थी, बिकॉज एटलीस्ट Q3 तक चीज़ें स्लो हो सकती है, बिकॉज सॉफ्टवेयर रियल एस्टेट डिमांड है, एट्रिशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, तो उसके चक्कर में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक कमेंट्री है कि एमएसएमई में वीकनेस, टू व्हीलर रन डाउन बुक, एंड इसकी वजह से थोड़े ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड हो सकते हैं। देन एक चीज़ ये भी है कि सक्सेशन जो प्लानिंग है, तो वो अभी फिर से उनको देखना पड़ेगा। ब्रॉडली यही बोला है कि बाय एटलीस्ट अप टू 2028 राजीव जैन सर विल बी देयर। तो वो भी एक थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी अब कम हो चुकी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम क्रेडिट कॉस्ट रिलेटेड सारी चीज़ें देखें, तो नंबर्स वाइज देर इज एमएसएमई का स्ट्रेस, बीटी बैलेंस ट्रांसफर रिलेटेड, तो इसकी वजह से एक यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो दिस वाज इट। आई होप ये रीजंस आपको समझ गए होंगे, हैव अंडरस्टूड इट। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल इंटैक्ट फॉर बजाज फाइनेंस। कस्टमर एडिशन स्ट्रॉन्ग है, कंपनी इज गुड। ब्रॉडली अगर हम देखें तो NPA levels are still below their long term guidance range. So good company, growth अच्छी खासी रही even on a higher base। दो वैल्यूएशन के थोड़े बहुत कंसर्न्स हो सकते हैं, बट अगर ग्रोथ अच्छी रहती है तो मे बी वो भी सस्टेन हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।